नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा चौथी से पाठ 13 और जिसका नाम है हुदहुद। आपने इससे पहले कभी सुना है ये किसी का भी नाम? ये एक पक्षी का नाम है हुदहुद। तो चलिए देखते हैं। तो आज की कक्षा में हम पाठ का अध्ययन करेंगे भाग 1 में, और भाग 2 के वीडियो में हम इसका पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करें। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कुछ पक्षियों के चित्र यहाँ पर हैं। देखिए, इन पक्षियों को आपने अपने घर के आसपास जरूर देखा होगा। कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनको आपने नहीं देखा होगा बच्चों। तो उसमें से एक हुदहुद भी है, शायद आपने देखा हो। तो अगर आपको इन सभी पक्षियों के नाम पता है या कितने पक्षियों के नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मैं देखती हूँ आपको कितने पक्षियों के नाम पता है, और जिनके नाम नहीं पता है उनके नाम आप पता कीजिए। तो चलिए आगे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है हुदहुद, पाठ 13 हुदहुद। तो हुदहुद एक पक्षी होता है। ये इस तरीके का दिखता है, इसका नाम है हुदहुद। तो इस पक्षी के बारे में ये कहानी है, और ये कहानी हमें कुछ सिखाती भी है बच्चों। तो इस कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या सीख मिलती है। चलिए, हुदहुद को कलगी कैसे मिली? कलगी बच्चों, ये जो मुकुट होता है, क्राउन होता है, जैसे मोर के पंख पे ये कलगी होती है। ये देखिए, जैसे ये मुर्गे के सर पे ये कलगी है, ऐसे ही मोर के पंख पे ये सर पे कलगी है। इसे बोलते हैं कलगी या मुकुट। तो जो हुदहुद पक्षी है उसे ये कलगी कैसे मिली, तो वो भी इस कहानी में बताया गया। तो चलिए पढ़ते हैं। एक बार शाह सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, तो जब वो जा रहे थे, उड़न खटोला जो है बच्चों आसमान में उड़ता हुआ, जैसे हवाई जहाज होता है वैसे पहले के समय में उड़न खटोले हुआ करते थे। तो उसमें बैठ करके वो बादशाह जो शाह सुलेमान जी वो जा रहे थे। तो उस दिन बहुत गर्मी थी बच्चों, और धूप से वे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि गर्मी का मौसम और आसमान में बिना उसकी उड़ना, तो परेशानी तो होगी। तो ऐसे ही आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा। तो जब वो आसमान में उड़ रहे थे तो उन्होंने गिद्धों से कहा, जो गिद्ध यानी जो पलचर हैं, उनसे कहा कि अपने पंखों से तुम मेरे सिर पर छाया कर दो, यानी आपकी जो पंख हैं जो उससे मेरे सर पे क्या कर दो, छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन जो गिद्ध थे उन्होंने ये करने से कि हम छाया नहीं करेंगे। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो गिद्ध जो वल्चर पक्षी होता है से ये बहाना बनाया कि हम तो छोटे हैं, हमारे पंख छोटे हैं, हमारी गर्दन पे बाल भी नहीं है, तो हम छाया कैसे करेंगे। तो ये बहाना उन्होंने बना दिया। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, यानी वो थोड़े आगे चले गए। आगे जाने के बाद जो हुदहुद पक्षी था उनका जो मुखिया, जो हेड था मुखिया, उनसे हुई। मुखिया ने उनसे भी सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी, यानी जैसे गिद्ध से उन्होंने मदद मांगी थी, ऐसे ही हुदहुदों के मुखिया से भी उन्होंने मदद मांगी। वह चतुर था, तो उनका जो मुखिया था वो बहुत चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा
करके। तो जो मुखिया था बच्चों, वो बहुत चालाक था। उसने उसके साथ के जितने भी पक्षी थे, वो दोनों जितने पक्षी थे, सबको उन्होंने बुलाया, इकट्ठा किया और शाह जो बादशाह सुलेमान थे, उनके ऊपर छाया कर दी। यानी सभी ने मिलकर के उनके ऊपर छाया कर दी। अब सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी। यानी उन्होंने बताया कि मैंने तो गिद्ध, जो वल्चर बड़ा पक्षी होता है, उससे भी मैंने मदद मांगी थी। वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो तो पर चतुर हो। उन्होंने कहा तुम उनसे, उनकी तुलना में आप छोटे पक्षी हो, लेकिन आप क्या हो, चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तो जो बादशाह, जो सुलेमान था, उन्होंने कहा कि तुम सबने मिलकर के मेरी सहायता या मदद की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, यानी मैं तुम्हारी इस से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, उन्होंने कहा। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। यानी जब सुलेमान ने जब उनसे पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ विश, तो उन्होंने कहा, हुदूद के मुखिया ने, कि मैं अपने सभी हुदूद पक्षी से सलाह करूंगा, यानी सभी से मैं डिस्कशन करके फिर बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। यानी उन्होंने क्या कहा कि हमें ये वरदान दे दीजिए। उन्होंने सभी से सलाह मशवरा किया और क्या कहा कि हमारे सर पर सोने की कलगी निकल आए। ये जो क्राउन है, ये सोने का बन जाए। बादशाह जो थे वो हंसे बच्चों, हा हा हा, और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, क्या तुमने सोच लिया? यानी आपने जो ये सोने की कलगी मांगी है, मुकुट के रूप में, कलगी के रूप में, इसका बाद में क्या परिणाम होगा, ये आपने सोचा है? तो मुखिया जो थे वो बोले, हाँ महाराज। उन्होंने कहा, हाँ, हमने सोच लिया है। तो मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, जब आपने बोला है तो ठीक है। तो सभी हुदूदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। यानी जितने हुदूद पक्षी थे बच्चों, सबके सर पे सोने की कलगी, यानी सोने का जो ये मुकुट है, इस तरीके का, वो निकल आया। लोगों ने सोने की कलगी को देखा। तो जब हम ह्यूमंस, जो मानव होते हैं, वो किसी भी चीज को, वैसे भी अगर कोई अच्छी चीज होती है तो उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने सोने की जब कलगी देखी तो उन्होंने क्या, तो हुदूदों के पीछे पड़ गए। जो हुदूद पक्षी थे सब उनके पीछे पड़ गए। सब लोग उन्हें तीर से मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। यानी उस पक्षी को मारने लगे और उनके सर पे जो सोने की कलगी थी उसे जमा करने लगे। हुदूदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। यानी सब लोग मारने लगे पक्षियों को, तो हुदूद की जो संख्या थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचे और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, ये जो कलगी हमने ली है, इसके बदले, इससे हमारा जो वंश है, यानी हम पक्षी ही गायब हो जाएंगे। हम कोई हमें पहचानेगा ही नहीं कि हुदूद कौन सा पक्षी था। तो यानी हमारा जो वंश है वो विलुप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही चेतावनी दे दी थी। यानी बादशाह सुलेमान ने इसीलिए तो कहा था कि आपने सोच लिया। उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही इसीलिए आपको चेतावनी दी थी, वार्न किया था। खैर, जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे सिर पर
ताज सोने का नहीं सुंदर परों का करेगा। यानी जो सोने की जो कलगी थी, जो ताज था, वो सुंदर परों में बदल गया और तभी से हुदुदों के सिर पर परों का ताज शोभा पा रहा है। यानी जो कलगी है वो आज पंखों की अभी तक देखने को मिलती है। तो ये आप देखिए, इस तरीके से की ये पंखी है। ये पहले जो थी बच्चों, ये सोने की हो गई जब उन्होंने वरदान मांगा था, लेकिन जब लोग इन्हें मारने लगे तब उन्होंने फिर से वरदान मांगा कि हमें सोने की कलगी नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा ये खाली पंखों की। तो ये थी आपकी छोटी सी कहानी। लेकिन अब यहाँ पर हमें कुछ जानकारी हुदूद के बारे में दी गई है। हुदूद कैसा दिखता है, क्या खाता है, कैसे बोलता है, कहाँ मिलता है, इसका रंग कैसा है। तो चलिए, हुदूद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो आप जैसे देख सकते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। यानी इसके जो शरीर का सबसे सुंदर भाग, ये जो पंख वाली जो कलगी है, जैसे पंखे की जैसी, ये वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। यानी वैसे तो वो उसको ऐसे इकट्ठा करे हुए रखता है, लेकिन अगर इसे किसी भी चीज की आहट होती है, किसी भी अगर लगता है कि कोई संकट आने वाला है, तो ये इस कलगी को क्या कर देता है, फैला देता है इस तरीके से जैसे पंख है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगती है। जैसे कोई पंखा होता है उसकी तरह देखने में ये लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी। हुदूद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। यानी इसका जो शरीर है ये रंग बिरंगा यानी कलरफुल, और चटकीला का अर्थ है बहुत ही चमकने वाला। तो ये विशेषण शब्द है, हुदूद के बारे में बताया, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो रंग बिरंगा, चटकीला, ये सब क्या है, सुंदर, ये सब विशेषण शब्द है। तो इसमें बहुत सारे विशेषण शब्द भी आपको मिलेंगे। पंख काले काले होते हैं। इनके जो पंख हैं वो कैसे होते हैं, काले, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। यानी इस तरीके की लाइंस, धारियां यानी लाइन। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। यानी ये जो नेक है, ये जो गर्दन है, इसका रंग हल्का बादामी यानी ब्राउन कलर, जो आमंड रंग होता है उसको हम बादाम बोलते हैं ना, तो उसी से ये बादामी रंग बना है। चोटी भी बादामी रंग की होती है। यानी जो चोटी है ये भी क्या होती है, बादामी रंग की होती है। मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे ब्राउन कलर बादामी होता है, इसकी जो पीछे का हिस्सा होता है वो काला और सफेद होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, इसकी जो चोंच है, इसकी जो पीक है, बहुत लंबी, तीखी और पतली, यानी जैसे पॉइंटर होता है उस तरीके की इसकी चोंच होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिल चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। यानी ये जो चोंच है, इसकी सहायता से बच्चों ये जो जमीन में, जो मिट्टी में जो नीचे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको इसकी सहायता से निकालता है और खाता है। और इसकी ये जो चोंच है वो किससे मिलती जुलती है, ये जो नाखून काटने वाली नेल कटर जिसे हम कहते हैं, उसे मेहरानी से ये मिलती है, मेहरनी जिसे कहते हैं। और जगह कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी बुलाते हैं। हुदूद हमारे देश के सभी भागों में पाया जाते हैं। यानी ये जो हुदूद पक्षी है वो सभी राज्य हैं उन राज्यों में पाए जाते हैं ज्यादातर। तुमने इसे अपने घर के आसपास तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुक हुक हुक
सब कुछ कहता है। यानी आपने अपने घर के आसपास इस पक्षी को जरूर देखा होगा। और इसकी जो आवाज है वो कैसी होती है? हुप 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 हुप। इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप हुप कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबैया भी कहते हैं। यानी ये दूब घास जो होती है उस घास में से कीड़े ढूंढ ढूंढ कर खाती है, तो इसके कारण भी इसे कहीं कहीं पदुबैया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से, जो इसकी ये कलगी बहुत सुंदर है, इसकी वजह से कुछ देशों में इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये उनकी ही देन है, शाह सुलेमान की। इसीलिए कहीं कहीं इसकी वजह से इसका नाम शाह सुलेमान भी है। मादा हुदहुद 3 से 4 अंडे देती है। मादा यानी जो स्त्री जो पक्षी है वो 3 से 4 अंडे, सॉरी 3 से 10 अंडे देती है। यानी एक बार में 3 से 10 के बीच में जो अंडे हैं वो देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते हैं वह अंडों पर बैठी रहती है और हटती नहीं है। यानी जब तक वो अंडे में से बच्चे नहीं निकलते हैं बाहर, तब तक वो उन अंडों पर बैठती है और उन्हें सेती रहती है बच्चों, और वहां से हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उन्हें खिला जाता है। यानी जो नर पक्षी है, नर हुदहुद है, मादा पक्षी को जहां पर वो अंडों के ऊपर बैठी रहती है बच्चों, वहीं भी वो खाना लाकर उसे देकर जाता है और वो खिला जाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। यानी न नर हुदहुद और ना ही मादा हुदहुद जो है, जो घोंसला है उनका, उसकी वो सफाई नहीं करते बच्चों। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यानी संसार में इस पक्षी का बहुत नाम है, उसमें से एक है ये पक्षी। यह हमारी सुंदरता के यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है। तो इसकी जो सुंदरता है इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। यानी ये जो पक्षी है बहुत सुंदर है, देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन बच्चों इसे कभी भी, जैसे हम तोते को या फिर कोई और पक्षी को घर में पिंजरे में रख या पालतू बनाते हैं, ऐसे इसे हम नहीं बनाते। और एक कारण है कि इसकी जो आवाज है उसमें क्या है, मिठास नहीं। जैसे कोयल की आवाज जो बहुत मीठी होती है ना, तो ऐसे, लेकिन इसकी आवाज हुप हुप हुप। तो ये आपका जो पाठ है हुदहुद, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो चलिए आज हम शब्दार्थ अभी करेंगे भाग 1 में ही। तो ये कुछ शब्द आए थे पाठ में, चलिए उनके अर्थ जानते हैं। आकाश यानी आसमान, आकाश का और एक अर्थ है आसमान। चतुर चालाक, परामर्श यानी सलाह लेना, इकट्ठा एकत्र करना यानी जमा करना, पर पंख भेंट मुलाकात, कलगी सिर के ऊपर के पंख, विख्यात प्रसिद्ध, प्रसन्न खुश। ये आपके पाठ के कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ यहाँ पर। अब देखते हैं हम इस पाठ में से ही विलोम शब्द। आकाश पाताल, प्रसन्न अप्रसन्न, स्वीकार अस्वीकार, समाप्त आरंभ, सुंदर बदसूरत, काला सफेद, पालतू जंगली, मिठास खटास, विख्यात कुख्यात। तो ये आपके विलोम शब्द है। और कुछ यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भी मैंने दिए हैं पाठ के अंदर से ही देखिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही शब्द के अनेक नाम। समानार्थी शब्द जिसे
कहते हैं वैसे ही शब्दार्थ। तो आकाश का और एक नाम है आसमान, गगन। जमीन का और एक नाम धरती, भूमि। बादशाह का और एक नाम राजा, नृप। मदद, सहायता या आश्रय। पक्षी का और एक नाम देखिए खग, नवचर। चतुर का अगर हम और एक अर्थ लिखेंगे तो होशियार, चालाक। दल का और एक अर्थ होता है समूह या टोली, जिसे आप इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे ही समूह, दल या टोली। तो ये आपके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। तो आज हमने शब्दार्थ, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जो है पाठ के अंदर से ही, जो भी पाठ में थे उसमें से हमने किए। और इस पाठ में बच्चों बहुत सारे विशेषण शब्द भी हैं, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। और पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो करेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो हमने हुदूद का भाग 1 पढ़ा पाठ, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको जो भी पक्षियों के नाम पता है वो चैट बॉक्स में लिखिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में भाग 2 के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।